पावागढ़ की पवित्र भूमि पर दो ऐसे अनोखे चोर थे जो शक्तिशाली सुल्तान के साम्राज्य को भी चुनौती दे रहे थे। हालांकि उन्होंने मोहम्मद बेगड़ा के पूरे साम्राज्य को लूट लिया था, फिर भी आज तक कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब भी ये दोनों चोर चोरी करने निकलते थे तो वे अपने साथ महाकाली माता को भी ले जाते थे। इससे यह सवाल उठता है कि ये दो रहस्यमयी चोर कौन थे और उनमें से एक का नाम खपरा और दूसरे का जवेरी था। ये दोनों चोर महाकाली माता के परम भक्त थे और महाकाली माता के भक्तों के रूप में ही जाने जाते थे। वे चोरी की गई हर चीज का 1/3 हिस्सा दान कर देते थे। वे जो भी चोरी करते थे उसका 3रा हिस्सा गलपाव के महाकाली माता के चरणों में अर्पण करते थे। महाकाली माता के आशीर्वाद से ये दोनों चोर पावागढ़ में एक के बाद एक कई चोरियां करते रहे। कहा जाता है कि महाकाली माता भी उनका साथ देती थी क्योंकि उनकी भक्ति अखंड और सच्ची थी। खापरो और जवेरी जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करते थे, लेकिन समय के साथ एक दिन खापरो और जवेरी ने सोचा कि वे कब तक छोटी छोटी चोरियां करते रहेंगे। उन्होंने फैसला किया कि वे मोहम्मद शाह बेगड़ा के राज्य में एक बड़ी चोरी करने जाएंगे। महाकाली माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों मोहम्मद शाह बेगड़ा के राज्य में चोरी करने जा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। माता के आशीर्वाद के बाद दोनों ने उनके चरणों में सिर झुकाया और रात के अंधेरे में अपनी बड़ी चोरी के लिए निकल पड़े। वे राजमहल पहुंचे और सोचने लगे, अगर हम चारों रत्न घर ले जाएंगे तो राजा को कभी भी पता नहीं चलेगा। तब दोनों ने चालाकी से सोचा, चलो एक रत्न वापस रख देते हैं और 3 रत्न साथ ले जाते हैं। और इस तरह रात के घने अंधेरे में चोरी को पूरा करके दोनों चोर 3 कीमती रत्न लेकर वहां से चुपचाप निकल गए। और इस तरह 3 कीमती रत्न लेकर दोनों चोर सुरक्षित तरीके से अपने घर वापस आ गए। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई और वहां दूसरी तरफ बेगला के राज्य में सुबह होते ही हाहाकार मच गया। महल में हड़कंप मच गया। यह खबर सुनते ही बेगला बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने वजीर से पूछा, मेरे राज्य में ऐसी हिम्मत से चोरी करने वाला आखिर कौन हो सकता है? मेरी इतनी ताकत होने के बावजूद कोई कैसे? वजीर ने राजा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हुजूर, हमारे पावागढ़ में 2 बहुत ही बड़े चोर हैं और संभव है कि इस चोरी को भी इन्हीं दोनों ने किया होगा। लेकिन हुजूर, आज तक पावागढ़ के इन 2 चोरों को किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। लोगों को तो बस उनके नाम पता है, खापरो और जवेरी। राजा ने गुस्से में आकर कहा, खापरो और जवेरी, अगर सचमुच ये दोनों चोर हैं तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे फिर से मेरे राज्य में चोरी करके दिखाएं। खापरो ने जवेरी से कहा, अरे भाई, हमने तो पहले ही 3 कीमती रत्न चोरी करके ला दिए हैं और इतना धन है कि हमारी 7 पीढ़ियां खाएं तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद शाह बेगला ने हमें खुली चुनौती दी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें मोहम्मद शाह बेगला के हाथों आने दूंगा। मैं गले पड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा वचन कभी गलत नहीं पड़ता। इसके बाद खापरो और जवेरी महाकाल और महाकाली माता के पास गए। महाकाली माता ने अपने दिव्य चमत्कार से पूरे राज्य के हर एक आदमी को गहरी नींद में सोने पर मजबूर कर दिया। फिर खापरो, जवेरी और महाकाली माता राजा के दरबार तक पहुंच गए। खापरो और जवेरी एक एक करके बेगला के सिंहासन के सोने के पैर काटने लगे और उनकी जगह लाकड़ के टुकड़े लगा दिए। इस तरह बेगला का पूरा सिंहासन बदल दिया गया। सुबह होते ही राजा नींद से जागा और अपने सिंहासन की ओर देखा। जब उसने नीचे देखा तो सोने के पैरों की जगह लाकड़ के टेके देखकर वह हैरान रह गया। बेगला ने फिर से पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। खापरो और जवेरी ने फिर से मेरी चुनौती स्वीकार की है। हापरा और जावरी को खबर मिली कि मेरे राज्य में सोने और चांदी की खानों से भरा एक ऊंट खुले में घूम रहा है। अगर तुम सचमुच जावर हो तो इस ऊंट को चोरी करके दिखाओ। यह खबर हापरा और जावरी तक भी पहुंच गई। इस चुनौती को सुनकर दोनों फिर महाकाली माता के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे गढ़ पावनी की कालका माता, यह काम आसान नहीं है। इस ऊंट की सुरक्षा के लिए 50 सैनिक तैनात किए गए हैं। जहां भी यह ऊंट जाता है, ऐसा आता है, वहां 50 सैनिक उसके साथ रहते हैं और उस पर नजर रखते हैं। कैपरा और जवेरी ने अपनी चतुराई बताई और उन्होंने उस ऊंट को धीरे धीरे रोटले खिलाने शुरू कर दिए। एक दिन रोटले खिलाए, दूसरे दिन फ्री रोटले खिलाए और आम तौर पर वे धीरे धीरे अपनी योजना आगे बढ़ाते रहे। और आम करते करते 10 दिनों तक रोटले खिलाकर उन्होंने उस ऊंट को बिल्कुल हवाया बना दिया। और फिर तो स्थिति ऐसी बन गई कि रोज ऊंट फर्राटे से खापरा और जवेरी के घर रोटला खाने पहुंच जाता। आमतौर पर 10-12 दिनों के प्रयास के बाद। और अब तो 50 सेन और फिर एक रात तो खापरा और जवेरी के घर रोटला खाने आ पहुंचे। आज जब खापरा और जवेरी ने ऊंट को रोटला नहीं दिया
तो वह रोटलों का लालची ऊंट खापरा और जवेरी के घर की ओर शांति से उल्टा चल दिया। और उस ऊंट पर नजर रखते रखते उन सैनिकों की भी आंखें भारी हो गईं और एक एक कर सभी ऊँघने लगे। फिर मौका देखकर खापरा और जवेरी ने पूरा ऊंट उठाकर अपने घर के पोरच में ले गए। दूसरे दिन जब राजा को यह पता चला तो उसने समझ लिया कि अब ये दोनों चोर पकड़े नहीं जाएंगे। फिर राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि खापरा और जवेरी को पता चले कि उनकी बंधी चोरी हो गई है। खापरा और जवेरी फिर महाकाली माता के पास गए और विनती की, हे मां, राजा ने हमें अपने राज्य में बुलाया है, अगर तू इजाजत दे तो हम दोनों राजमहल जाएं। महाकाली माता ने कहा, निडर होकर राजा के महल में जाओ, मेरा एक बाल भी बांका नहीं होगा, वरना मैं गट पाव की काली कहलाऊंगी। माता के आश्वासन के बाद खापरा और जवेरी निडर हो गए। राजा ने उनका स्वागत किया, इनाम दिया। महाकाली माता अपने भक्तों के लिए कितने चमत्कार करती हैं। मित्रों, ऐसी ही रोमांचक ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।